अवधूत अवस्था को समझने के लिए आपको अवधूत शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। अवधूत शब्द का अर्थ है दैट आपकी समझ में इस बात को पूर्ण रूप से आत्मसात हो जाए कि हम अविनाशी हैं। आ से अविनाशी, वरेण्य जो है वो अवधूत शब्द का वा शब्द का अर्थ है वरेण्य। वरेण्य आपने इस्तेमाल किया होगा, कहां पर किया है? तत्व सवितुर्वरेण्यम। हम में से लगभग सभी लोगों को गायत्री मंत्र का ज्ञान होगा और वहां पर हमने वरेण्य शब्द का प्रयोग किया है और वरेण्य का अर्थ है श्रेष्ठ। वरेण्य का अर्थ है श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ आप कब हुए? जब आपने तत्त्वमसी क्रिया को समझा। तत्त्वमसी क्या है? मैं ही तत्व, आई एम द सोर्स, अहम ब्रह्मास्मि। इस अहम ब्रह्मास्मि की क्रिया को समझने वाले व्यक्ति को अवधूत कहते हैं। और जब आप ये समझ लेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो क्या होगा? आप पशुत्व में से मानवत्व की ओर और मानवत्व में से ईश्वरत्व की ओर अग्रसर हो जाएंगे। पशु क्या है? पशु वो है जो पासों में बंधा हुआ है। जो पासों में बंधा हुआ है उसको आपने कहीं बांध दिया है, रस्सी है, जैसा आप कहेंगे वैसा वो करेगा। ठीक है। हमारे लिए पास क्या है? इमोशंस, वो जो भावनाएं हैं, जो इंद्रियां हैं, जो भावनाएं हैं, क्रोध, काम, मद, मोह, अहंकार, ये सब पास है। हम मनुष्य इन रस्सियों में बंधे हुए हैं, इन पासों में बंधे हुए हैं। इस पास मुक्त अवस्था को अवधूत अवस्था कहा जाता है। जब आपको किसी भी बंधन की आवश्यकता महसूस नहीं होती और आप स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं तपस्या के माध्यम से, तत्व को समझने के माध्यम से, ये समझने के माध्यम से कि मैं और आप एक ही हैं। इन सब क्रियाओं को करते हुए जब मनुष्य पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है और पासों से बंधा हुआ नहीं रहता, तब उस अवस्था को अवधूत अवस्था कहा जाता है। और इस अवस्था में मनुष्य की सारी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं। उसे वस्त्र पहनने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती, उसे भोजन करने की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती। जब आपकी सारी आवश्यकताएं समाप्त हो जाएं और जीवन शेष रहे, तो वही मोक्ष की अवस्था है और वही अवधूत अवस्था भी है। धन्यवाद।